तो आज हम देखेंगे 18 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पेज से ही देखो ये यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं जो हमको कवर करनी है। उसमें से है एक देखो हॉर्स सू क्रैप के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन। तो ये हम इसमें हमें पॉलिटिकल नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि आईसीसी है क्या। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम कौन कौन सा हमको आज कवर करना है। यहाँ पे एक देखो आया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर डेवलप लो कॉस्ट स्टार सेंसर। तो जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है के जो रिसर्चर हैं उन्होंने डेवलप किया है लो कॉस्ट स्टेट सेंसर। ठीक है, क्या डेवलप किया है? लो कॉस्ट स्टार सेंसर। तो ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि जो रिसर्चर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के IIA के, तो उन्होंने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट सेंसर एस्ट्रोनॉमी के लिए ऑन स्मॉल क्यूबसैट क्लास सैटेलाइट मिशन। तो मतलब इन्होंने ये किसके लिए किया है? सेंसर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्मॉल क्यूबसैट सैटेलाइट मिशन। अब क्यूबसैट जो है उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। इसमें है द स्टार सेंसर नेम स्टारबेरी सेंस। जो ये स्टार सेंसर बनाया गया है उसका नाम रखा गया है स्टारबेरी सेंस। और ये किस लिए है? कैन हेल्प स्मॉल क्यूबसेट क्लास सैटेलाइट मिशन फाइंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो मतलब ये जो स्टारबेरी सेंस बनाया सेंसर है, जो स्टार सेंसर जिसका नाम दिया गया है स्टारबेरी सेंस, वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा स्मॉल क्यूबसेट क्लास जो सैटेलाइट मिशन है उसको किस चीज़ के लिए? फाइंड करने के लिए, उसका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में उस चीज़ के लिए ये सेंसर हेल्प करेगा क्यूबसैट को। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या कहा है? से दैट स्टार बेरी सेंस इज़ रेडी फॉर लॉन्च। तो उन्होंने बोला कि ये रेडी है लॉन्च के लिए ऑन PS4 ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बाय इसरो। ठीक है, ये कहा गया। अब इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ कॉम्पोनेंट दिस स्टार सेंसर कॉस्ट लेस देन 10% ऑफ दोज अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब इसका कॉस्ट जो है वो 10% कम होगा जो कि अवेलेबल है मार्केट में उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो हमको देखनी है। जैसे इसमें कहा जा रहा है एनी सैटेलाइट नीड टू बी नो वेयर इट पॉइंटेड इन स्पेस एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये कहा था कि कोई भी सैटेलाइट होती है जिसको लॉन्च करते हैं उसमें क्या ज़रूरत होती है कि ये जानने के लिए कि ये जो यूज़ किया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, इसका जानना एक तरीके से ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्यूबसैट और स्टारबेरी सेंसर उसके बारे में हम थोड़ी चीज़ें जो है वो जानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ की और बात की गई है, वी कपल्ड सम हाईली ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम विच विद आ Raspberry Pi and turn into a potent star sensor named Starberry Sense। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ थोड़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और हमको कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो एडिटोरियल वाले पेज पे हमको क्या डिस्कस करना है, इस पे हमारे एक ये है एंडलेस डिले। एंडलेस डिले से रिलेटेड डिस्कस करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू पर्सनल डिफरेंसेस। अब इसमें CM वर्सेस आपको क्या याद रखना है? गवर्नर। CM वर्सेस गवर्नर का मतलब क्या हुआ इसमें कि क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं और क्या क्या पावर दी गई है वो हमको जाननी है यहाँ पे। तो आपको याद होगा गवर्नर से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके आगे भी थोड़ी चीज़ें जो रहेंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें कही जा रही है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राजभवन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस विटनेस इन सेवरल स्टेट इज़ क्वाइट एक्यूट इन तेलंगाना। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत बार बहुत सारे स्टेट में CM और गवर्नर का डिस्प्यूट देखा गया है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट इज अपरेंटली अपसेट दैट शी मे ट्राई टू एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द कैबिनेट। तो ये हमें फॉर द किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हमको नहीं जानना है, हमको ये जैसे हमारा लक्ष्मीकांत में हमने ऑलरेडी डिस्कस अपना पढ़ा होगा, आप सबने भी पढ़ा होगा। तो लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो वहाँ पे एक चैप्टर है CM और गवर्नर, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें डिस्कस की होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
द गवर्नर कैन ईदर ग्रांट, मतलब कहा जा रहा है कि बिल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है, गवर्नर कैन ईदर ग्रांट असेंट टू बिल और डिक्लाइन इट, मतलब या तो वो ग्रांट दे देगा, ठीक है, बिल को, या फिर डिक्लाइन करेगा, और रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, या तो फिर वो रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। सुटेबल केस की बात की जाए, इट मे ऑल्सो बी रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेजा जा सकता है गवर्नर के द्वारा, मतलब या तो वो क्या करेगा, ग्रांट कर देगा, या विद होल्ड करेगा एसेंट को, या डिक्लाइन करेगा, या फिर वो करेगा रिजर्व उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। हाउएवर नन ऑफ दिस शुड बी बेस्ड ऑन द गवर्नर पर्सनल व्यू ऑन द बिल कंसेंट, पर वो उसका पर्सनल कोई भी व्यू उस पर नहीं होगा। वन कैन अंडरस्टैंड ऑन ओकेजन क्वेरी इफ एनी विल सीमिंग वायलेट फंडामेंटल राइट, मतलब अगर कोई भी बिल ऐसा दिख रहा है कि वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, बट अ रेलिवेंट क्वेश्चन दैट रिक्वायर एन अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम द कोर्ट इज वेदर द गवर्नर शुड डिसाइड ऑन इट्स लीगैलिटी और लेजिस्लेचर कंपिटेंस ईच टाइम बिल इज प्रेजेंटेड फॉर असेंट। तो मतलब इसमें देखो किस तरीके से गवर्नर क्या डिसाइड करेगा, क्या वो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है कि नहीं, और लीगैलिटी, लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाएंगी बिल के कॉन्टेस्ट में। और एज अ सुप्रीम कोर्ट रिमार्क, मतलब एज द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या रिमार्क किया है रिसेंटली, डायलॉग बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज शुड नॉट बिकम अ रेस टू बॉटम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिफरेंसेस, मतलब कई बार पर्सनल डिफरेंसेस के चलते चीज़ों को करना और ये सारी चीज़ें, तो बोल रहे हैं कि ये पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल व्यूज़ पे ना हो करके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे, हम देखेंगे कौन सा हमको पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक हमारी न्यूज़ आई हुई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि उन्होंने इशू किया है एक अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। क्यों? फॉर द अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन। तो इसलिए किया है कि जो अनलॉफुल जो डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन हुआ है, इस वजह से। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ी चीज़ें जानेंगे, आईसीसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें क्या जानना है कि ये हेग बेस्ड आईसीसी, मतलब इसका जो सीट है वो कहाँ पे है, हेग में है, ये याद रखना है। तो ये वारंट ये जारी हुआ है, और आईसीसी जो है, आईसीसी और आईसीजे वो दोनों डिफरेंट है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। और आईसीसी सेड क्राइम्स डेटेड फ्रॉम February 24 रशिया इन्वेड यूक्रेन। तो ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। हमें क्या डिस्कस करना है, हम आईसीसी से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें अपने नोट्स में लिखेंगे, और जो भी आईसीजे है वो डिफरेंट है। देखो आईसीजे है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो यूएन बॉडी है और वो डिफरेंट है। ठीक है, आईसीसी और आईसीजे दोनों डिफरेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे एक हमारा और आया हुआ है, हॉर्सशू क्रैब डिसअपियरिंग ऑफ उड़ीसा को साइंटिस्ट वरीड। तो इसके बारे में आया हुआ है, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्रैब है एक, जिसको बोलते हैं हॉर्सशू क्रैब। तो हॉर्सशू क्रैब जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, अर्थ पे, और मेडिसिनली प्राइसलेस है, appear to be disappearing from their familiar spawning ground along चांदीपुर एंड बलरामगढ़ी कोस्ट इन उड़ीसा। तो ये हमको जानना है कि ये एक ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है, और मेडिसिनल पर्पस से भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। साइंटिस्ट हैव अर्ज उड़ीसा गवर्नमेंट टू कम अप विद रोबस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिफोर द लिविंग फॉसिल बिकम एक्सटेंड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस। तो मतलब इसमें एक चीज़ आपको जाननी है कि स्पीसीज से रिलेटेड प्रीलिम्स वगैरह में पूछता है हमारा, तो इसके लिए हमको ये चीज़ जाननी है। क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है यहाँ पे हम देखेंगे।
व्हेन वी यूज टू कम टू उड़ीसा इन 1988-89 द पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सू, पहले बताया जा रहा है कंपैरिजन कि हॉर्सू का जो पॉपुलेशन थी बहुत हाई थी, ठीक है। 200 स्क्वायर मीटर एरिया वी गेटिंग, मतलब वो बता रहे हैं कि पहले जितनी हुआ करती थी उसके कंपैरिजन अब क्या हो रही है, कम हो रही है, और कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट भी देखने को मिल रहा है। मेडिसिनल वैल्यूज अगर इसका देखा जाए, द ब्लड ऑफ दिस क्रैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट, मतलब कहा जा रहा है जो ये ब्लड होता है इसका हॉर्सशू क्रैब का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल पर्पज से, इसका यूज़ होता है प्रिपरेशनल ऑफ रैपिड डायग्नोसिस रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ऑल इंजेक्टेबल मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन दे, और जितने भी इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं इस पे टेस्ट भी किए जाते हैं। ओके, और ये रीएजेंट ऑफ हॉर्सशू क्रैब टू हेल्प ट्रीट प्री इक्लैम्पसिया, तो प्री जो इक्लैम्पसिया होता है उससे भी क्या किया जाता है इसको, जो ये रीएजेंट है उसको भी ये हेल्प करता है, फ्रॉम द रीजेंट स्क्रैब टू हेल्प ट्रीट कर, इस मतलब ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है प्री इक्लैम्पसिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।